हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरिया के 10 डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में। चमके। ये कहानी है कोरिया में रहने वाली एक जवान लड़की की। उस लड़की की ज़िंदगी में कई किस्म की तकलीफ़ें थीं, जिस वजह से उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता था। लेकिन उस लड़की का सबसे बड़ा मसला ये था, उसके जिस्म की स्किन बहुत ही नाजुक और सूखी थी, और जब भी वो लड़की अपनी स्किन को खुजलाती तो उसके स्किन के ऊपर काफ़ी गहरे ज़ख्म बन जाते। उसकी एक दोस्त ने रात को सोने से पहले तिल का तेल मलने का मशवरा दिया और सुबह उठने पर उसे धो देने के लिए कहा। इसके साथ उसकी सहेली ने यह भी बताया कि ऐसा 3 दिन करने से तुम्हारी स्किन बहुत ही मुलायम और साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये सब सुनकर वो लड़की बहुत एक्साइट और खुश हो गई। वो दौड़कर एक दुकान पर गई। वहाँ जाकर उसने तिल का तेल मांगा, लेकिन दुकानदार बोला कि मेरे पास तिल का तेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन तिल के बीज अवेलेबल हैं। खुद की स्किन को ठीक करने के लिए उसको बहुत जल्दी थी। उसने सोचा कि तिल का तेल नहीं तो फिर तिल ही सही, और उसने आधा किलो तिल के बीज खरीद लिए। घर पहुंचने पर वो लड़की सोचने लगी कि अब इन तिलों से तेल को कैसे निकाला जाए। उसने सोचा कि मेरे पास तो कोई ऐसा सामान नहीं है जिससे मैं इनका तेल निकाल सकूं। अब मैं क्या करूं? जल्दबाजी में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बाथ टब को पानी से पूरा भर दिया और फिर तिलों को पानी में डालकर पूरी तरह घोल दिया, और फिर वो उस पानी में आराम से लेट गई। क्योंकि उसकी सहेली ने 3 दिनों तक तिलों का तेल का इस्तेमाल करने को कहा था, इसीलिए वो अगले 3 दिनों तक उसी पानी में लेटी रही। ऊपर से गर्मियों के दिन थे, इसीलिए धीरे धीरे बाथटब का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। 3 दिन पानी में रहने की वजह से उसकी स्किन बहुत नरम हो चुकी थी, और उस वजह से वो तिल उसके जिस्म के साथ चिपक से गए थे। और फिर वो 3 दिन बाद जब बाथटब से बाहर आई, उसकी स्किन में धंस चुके उन बीजों को निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके बाद वो लड़की एक टूथपिक की मदद से उन तिलों को अपने जिस्म से अलग करने लगी, और ये काम करते करते उस लड़की की जिस्म की स्किन पहले से कहीं ज़्यादा और ख़राब हो गई। मांगते-युंगम। ये एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी पीठ पर एक बड़ी सी बोरी और थैला होता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी कोई सेंटा क्लॉज नहीं है जो आपको अपने थैले में से निकाल कर कोई गिफ्ट देगा। कहा जाता है कि ये बच्चों को अगवा करने वाली एक डरावनी आत्मा है जो उन्हें अपनी बोरी में भर के ले जाती है। बिल्कुल क्रैम्पस की तरह ये ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाती है जो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और हमेशा शैतानी करते हैं। सोगी बिन योजा। सियोल नामी शहर में जायरो नामी एक हाईवे है जो रात के वक्त होने वाले वाक़ियात के लिए बहुत मशहूर है। लोगों का कहना है कि रात के वक्त तेज़ रफ्तार में दौड़ने वाली गाड़ियों के सामने अचानक से एक औरत आ जाती है, और ये औरत दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उसके भयानक दिखने वाले चेहरे में आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे होते हैं। सड़क पर इतनी डरावनी आत्मा को देखने के बाद ड्राइवर अपना बैलेंस अक्सर खो बैठता है, और कई बार तो जानलेवा हादसे भी हो जाते हैं। मुल्गविशन। कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं होती हैं जो पानी में डूबने से मारे गए हैं। ये आत्माएं हमेशा गहरे पानी के पास दिखाई देती हैं। ये कई बार ऐसे इंसान का रूप ले लेती हैं जो नदी किनारे या तालाब के किनारे घूम रहा हो। फिर उनके करीब पहुंचने के बाद ये आपसे किसी चीज़ की मांग करती हैं, जैसे कि सिगरेट, माचिस या शराब। जैसे ही आप वो चीज़ें देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तभी ये आत्मा आपका हाथ पकड़कर आपको खींचते हुए गहरे पानी में ले जाती है। चियोरियो गुसिन। ये किसी ऐसे औरत या मर्द की आत्माएं होती हैं जो शादी के बिना ही मर जाती हैं, और इनकी जिस्मानी भूख पूरी नहीं हो पाती, और फिर ये जवान लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाती हैं। दार्गियाल विसिन, जिसका मतलब होता है अंडे जैसे चेहरे वाला भूत। इस भूत के चेहरे पर ना आँख होती है, ना कान, और ना ही मुंह। इसीलिए लोग इसे फेसलेस भूत या बिना चेहरे वाला भूत कहते हैं। इन आत्मा के चेहरे पर कोई फीलिंग नज़र नहीं आती,
कोरिया के मुताबिक कहा जाता है कि ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्म में बे औलाद होती हैं। जो कोई इनको देख लेता है वो कुछ दिन ही जिंदा रहता है। जियोसुंग साजा। कोरिया में मौत के फरिश्ते को जियोसुंग साजा कहते हैं। कोरियन लोगों के मुताबिक जिसकी मौत होने लगती है उसको ये दिखाई देते हैं। कोरिया के मुताबिक इनका जिस्म जानवर और इंसान का मिला जुला रूप होता है। ज़्यादातर कहा जाता है कि इनका सर जानवर का और धड़ इंसान का होता है। सिंगजंग डूडू। कुछ सालों पहले कोरिया में एक खबर फैली थी जिसके मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर देर रात तक किसी बार के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके बार से बाहर आने वाले नशे में धुत लोगों को सवारी दिया करता था। फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाके वो टैक्सी ड्राइवर और उसका साथी जो कि डॉक्टर था उस आदमी या औरत की किडनी निकाल लिया करते थे। फिर वो टैक्सी ड्राइवर उन बेहोश लोगों को किसी सुनसान जगह पर फेंक देता था। उनकी निकाली हुई किडनी को महंगे दामों में बेचा जाता था। हांगकांग हेलमोनी। एक दिन एक बूढ़ी औरत हवाई जहाज से हांगकांग का सफ़र कर रही थी। अचानक वो हवाई जहाज क्रैश हो जाता है और वो बूढ़ी औरत ज़ख्मी हो जाती है। उसके ज़ख्मी होने के साथ साथ उसकी बिल्ली भी उसी की तरह ज़ख्मी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने लगते हैं और कहा जाता है कि अजीबोगरीब तरीके से उन दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं और एक भयानक रूप ले लेती हैं और बन जाती हैं आधी बिल्ली और आधे इंसान जैसा दिखने वाला जानवर। और फिर ये जानवर छोटे बच्चों को हांगकांग में अगवा करने लगा, जिससे हांगकांग के अंदर काफ़ी दहशत का माहौल बन चुका था। बुनशिन सबा। ये कोरिया और जापान में आत्माओं को बुलाने वाला एक रिचुअल है। इसमें एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल पेन के साथ कुछ नक्शे या कुछ अलामात बनाई जाती हैं। इस खेल को खेलने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है जो एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। फिर पेपर पर एक साइड पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ओ और दूसरी साइड पर एक्स लिखा जाता है। इस खेल में ओ का मतलब हाँ और एक्स का मतलब ना होता है। और फिर इस गेम को स्टार्ट करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि हाँ या ना में होते हैं। दोस्तों, तो ये थे 10 अर्बन लेजेंड फ्रॉम कोरिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।